उम्मे रबिया कहा करती थी, बड़ी नेक औरत थी। वो कहती है मैं बड़े अमीर आदमी की बीवी थी, अपने शौहर के साथ छत पे बैठी थी तो नीचे फकीर मांगने वाला आया। उसने बड़े दर्द से सदा की तो मैंने अपने शौहर से कहा कुछ देने का, दफा कर, इन लोगों ने धंधा बनाया हुआ है। कहती मैं मेके से भी बड़ा माल लेके आई थी, मेरे माँ बाप बड़े अमीर थे, तो मैंने ना चोरी अपने खामद से नजर बचा के बाथरूम जाने के बहाने गई और नीचे जाके 5 दिनार मैंने उस फकीर की हथेली पे रखे। कहते उसने 5 दिनार देखे, फिर मेरी तरफ देखा तो मैंने उसकी आंखों में आंसू चमकते देखे। कहने लगे बीबी रब तेरा भला करे, मैं 3 दिनों का भूखा। कि वो चला गया, मैं घर आ गई। मैं बाहर आई तो मेरा शौहर कहने लगा अब इतनी तू तेज हो गई है और तू इतनी खुद मुख्तार हो गई है, मेरे बगैर पूछे माल खर्च करेगी, जा तुझे 3 तलाक। कहती मैं वजादार बाप की बेटी थी, तलाक लेके घर आई तो मेरा बाप टूट गया, चारपाई पे चला गया। ओहो ये क्या बन गया। कहती बड़ी तकलीफ रही। 1-2 साल के बाद मेरे अब्बा ने मेरी शादी कर दी। अब जिस शौहर के पास गई वो बड़ा नेक था, परहेजगार था, अल्लाह ने बेहतरीन सिला दिया। कितनी छत पे बैठी थी, दरवाजे पे फकीर आया तो मैंने शौहर से कहा कुछ दे दूं। कहने लगा 5 ना देना, 15 देना, 20 देना, मैं फकीर हूँ, मैंने फक्र से दौलत देखी है, इसे खाली ना लौटाना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जमीन पर उतारा तो आदम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले काबतुल्लाह का तवाफ किया, फिर उसके बाद 2 रकात नमाज नफल अदा की। नफल अदा करने के बाद आदम अलैहिस्सलाम ने एक दुआ पढ़ी। जब वो दुआ पढ़ ली तो ऊपर से वही नाजिल हो गई अल्लाह ताला की तरफ से कि ए आदम तुमने तो एक ऐसी दुआ की है जो कि कबूल हो गई है, और तुम्हारी औलाद में से जो भी इस दुआ को पढ़ेगा अल्लाह ताला जो है उसके गम को दूर कर देगा, उससे फकर को दूर कर देगा और उसको इतना अमीर बना देगा, इतना अमीर बना देगा कि दुनिया के सारे असबाब, सारे पैसा, सारा माल दौलत जलील ख्वार होकर इसके पास। हुजूर फरमाने लगे तुम्हें पता है तुम्हें जो रिस्क दिया जाता है वो तुम्हारे ज़ईफों की वजह से दिया जाता है। ये जो तुम्हारे घर में पैसे आते हैं, ये जो तुम पर फजल होता है, ये जो लोग तुम्हारा इकराम करते हैं, ये जो दुनिया तुम्हारे लिए उठ के खड़ी होती है, और ये जो लोग तुम्हें एजाज देते हैं, और ये जो तुम्हारी झोलियां भरी रहती हैं, हुजूर फरमाने लगे तुम्हारे ज़ईफों की वजह से रिस्क दिया जाता है। याद रखना हर चीज के पीछे मेहनत नहीं होती, बहुत सारी चीजों के पीछे दुआ भी होती है। कभी माँ के हाथ उठे थे, उसने कहा था अल्लाह मेरे पुत्र में ना देंगे तो को सांभे आना जाए। कभी बाप ने कहा था कि इसने मेरी खिदमत की है, भूखा नहीं मरेगा कभी।